अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। ENG 504 का लेसन 29 हम आज डिस्कस करेंगे, इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज एंड द रोल ऑफ L1 इन L2 लर्निंग। गला थोड़ा ख़राब है, अगर आपको वॉइस कम आए तो आप अपना वॉल्यूम फ़ोन का हाई कर सकते हैं। टॉपिक 170 से 175 तक हमने डिस्कस करना है। बहुत ज़्यादा ईजी लेसन है। इसमें हमने L1 का रोल पढ़ना है L2 लर्निंग में, और कितना फैसिलिटेटिव है वो L2 क्लासरूम्स में या नहीं, वो सब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब यहाँ बताया गया है कि द रोल ऑफ L1 इन L2 लर्निंग हैज़ बीन अ सब्जेक्ट ऑफ मच रिसर्च एंड डिबेट। यानी कि जो L1 का रोल है L2 लर्निंग में, वो एक तरह से रिसर्च और डिबेट का बाइस बना रहा है। बहुत सारी बहस उस पर हुई है। ठीक है। उसके अलावा शिफ्टिंग पैराडाइम जो है इस डिबेट में, उसको डिस्कस किया गया, यानी कि फर्स्ट लैंग्वेज से सेकेंड लैंग्वेज की तरफ आना या सेकेंड लैंग्वेज से फर्स्ट लैंग्वेज की तरफ जाना। उसके अलावा टीचर एंड एजुकेटर आर इन्वाइटेड टू री थिंक एंड रीस्ट्रक्चर सेकेंड लैंग्वेज टीचिंग टूवर्ड मोर फैसिलिटेटिव अकाउंट ऑफ द रोल ऑफ L1। यानी कि टीचर्स को कैसे न्यू लैंग्वेज जो है वो नए वे से सिखानी है और L1 कैसे हेल्पफुल होगी, उन सब पर हम जो है वो डिस्कशन करेंगे इस टॉपिक में, इस पेपर में। ठीक है। जो बताया गया। अब बताया गया कि पॉइंट आउट द इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी ऑफ कंप्लीटली एक्सक्लूडिंग लर्नर होम ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज फ्रॉम SL क्लासरूम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एलीट प्राइवेट स्कूल एंड यूनिवर्सिटीज़ इन पाकिस्तान। अब यहाँ पर पॉइंट आउट किया गया इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी का, जिसने क्या किया है कि पाकिस्तान के एलीट स्कूल्स और उसके अलावा यूनिवर्सिटी से क्या किया गया है कि SL क्लासरूम में होम और फर्स्ट लैंग्वेज जो है उसको ख़त्म ही कर दिया गया, कि उसको एक्सक्लूड किया गया, वो यूज़ नहीं की जाएगी। ठीक है। तो ये फैक्टर भी यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। उसके अलावा उन्होंने बताया कि दिस पॉलिसी इज़ ड्रिवन बाय द अजम्पशन दैट मैक्सिमम L2 इनपुट विल फोर्स लर्नर टू इवेंचुअली थिंक इन L2। यानी कि ये पॉलिसी जो है ये और भी अजम्पशंस बताती है, और मैक्सिमम L2 इनपुट जो है वो आपको फोर्स करता है लर्नर को कि वो L2 लैंग्वेज यानी कि जो सीख रहा है उसी में सोचे और उसी में बात करे। ठीक है। और साथ ही यूजिंग L1 इंटरफे एंड डिले L2 लर्निंग। अगर आप L1 लैंग्वेज सीखते हुए जो वो यूज़ करेंगे अपनी फर्स्ट लैंग्वेज, तो इस तरह से वो आपकी सेकेंड लैंग्वेज सीखने में रुकावट पैदा कर सकती है। ठीक है। साथ ही उन्होंने बताया कि द एविडेंस इन्फॉर्म दैट पाकिस्तान एलीट स्कूल फ्रिक्वेंटली पनिश फाइन और ह्यूमिलेट स्टूडेंट फॉर स्पीकिंग उर्दू और होम लैंग्वेज इन इंग्लिश क्लासरूम। यानी कि ये एविडेंस ये भी बताता है कि पाकिस्तान एलीट स्कूल में क्या है, अगर आप इंग्लिश क्लासरूम में होम या फिर उर्दू लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो आपको पनिश भी किया जाता है और फ़ाइन भी कर दिया जाता है। ठीक है। उसके अलावा डिस्पाइट मच इमर्जिंग एविडेंस ऑफ द पॉजिटिव रोल ऑफ L1 इट्स रोल इज़ कंडेम्ड इन L2 क्लासरूम। ठीक है। उन्होंने कहा है कि भले ही L1 का रोल पॉजिटिव हो, फिर भी इसको कंडेम्ड किया गया L2 क्लासरूम्स में, यानी कि इस को ना अहल करार दिया गया है। ठीक है। उसके अलावा दिस प्रैक्टिस नॉट ओनली इन्फेक्ट्स द लर्नर आइडेंटिटीज विद द सेंस ऑफ शेम बट आल्सो एक्सक्लूड अ मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम मीनिंगफुल लर्निंग। उनका मानना ये है कि ये प्रैक्टिस जो है ये ना सिर्फ लर्नर की आइडेंटिटीज़ जो होती हैं, ठीक है, उनको मुतासिर करता है विद अ सेंस ऑफ शेम, बल्कि साथ ही साथ क्या होता है कि लर्नर की मीनिंगफुल लर्निंग को भी ख़त्म करता है। ठीक है। उसके अलावा उन्होंने बताया कि द पेपर इन्वाइट अ री थिंकिंग ऑफ द रोल ऑफ L1, यानी कि दोबारा से L1 के रोल पर L2 क्लासरूम्स में जो नजरसानी की गई है फ्रॉम टू थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव, जिनमें हमारे पास सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ लर्निंग आ जाता है एंड द लैंग्वेज अवेयरनेस थ्योरी ऑफ पेडागोजी आ जाता है। अब बताया गया कि 1950s में अगर देखा जाए, पास्ट की बात की जाए, तो L1 was seen as नेगेटिव इंटरफेरेंस एंड प्राइम कोज ऑफ द लर्नर एरर बाय द बिहेवियरिस्ट। यानी कि बिहेवियरिस्ट के थ्रू L1 फर्स्ट लैंग्वेज का इस्तेमाल सेकेंड लैंग्वेज क्लासरूम्स में वो नेगेटिव इंटरफेरेंस यानी कि मनफी मुदाखलत का बायस था, और साथ ही लर्नर एरर की का एक प्राइम कोज था। ठीक है। उसके अलावा रॉबर्ट लाडो ने कॉन्ट्रास्टिव एनालिसिस की बात की, जो कि क्लेम करता है कि L1 इंटरफेस वाज द मेन इम्पीडिमेंट वर्ड L2 लर्निंग। यानी कि इम्पीडिमेंट क्या है, मेन रुकावट है। ठीक है। ये आपने कॉन्ट्रास्टिव एनालिसिस का कॉन्सेप्ट याद रखना है, जो आगे हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो इसी पर तनकीद की गई बहस पर है। ठीक है। तो आगे इसी को लेकर चलना है, तो आप लोगों ने कॉन्ट्रास्टिव एनालिसिस का कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जिसमें L1 इंटरफेस यानी कि इंटरफेरेंस को वॉज द मेन इम्पीडिमेंट वर्ड L2 लर्निंग करार दिया गया है, कि L1 की मुदाखलत जो है वो एक तरह से रुकावट है L2 लर्निंग में। उसके अलावा इट एम्फसाइज द सिमिलर एस्पेक्ट ऑफ L1 फैसिलिटेट L2 लर्निंग। अब ये जो लाइन है इसमें बताया गया है कि अगर तो सिमिलर एस्पेक्ट हैं, ठीक है, तो वो फैसिलिटेट करता है लर्निंग को, अदरवाइज डिसिमिलर एस्पेक्ट्स जो है वो कैन कोज डिफिकल्टी फॉर स्टूडेंट फॉर लर्नर। ठीक है। उसके अलावा यहाँ बताया गया कि पैरेलल एस्पेक्ट्स जो है टू लैंग्वेज, वो क्या करता है कि वो प्रेडिक्ट करता है लर्नर के एरर को L2 में सेकेंड लैंग्वेज में। अब मार्टन के अकॉर्डिंग उसने पॉइंट आउट किया था लर्नर टेंडेंसी टू रिवर्ट टू देयर स्ट्रॉन्ग एंड परसिस्टेंट हैबिट
ठीक है, ऑफ एक्सप्रेसिंग इन L1, यानी कि स्ट्रॉन्ग की हैबिट होती है किसी चीज़ को L1 में एक्सप्रेस करने की, दैट लीड्स टूवर्ड रीट्रो एक्टिव इनहिबिशन। अब रीट्रो एक्टिव इनहिबिशन जो होता है वो बेसिकली होता है कि जब आप नई इन्फॉर्मेशन, जो आपकी नई इन्फॉर्मेशन होती है वो इंटरफेयर कर रही हो विद द रिकॉल ऑफ ओल्ड इन्फॉर्मेशन। व्हाट द मीन ऑफ दिस थिंग, इट मीन्स कि आपका कोई नया नंबर है, ठीक है, तो वो रुकावट बन रहा हो आपके पिछले नंबर याद करने में। आप पिछला नंबर याद करने की कोशिश करें लेकिन आपको याद नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि आपने नया नंबर याद किया है, ठीक है, तो वो रुकावट बन रहा है पुराने नंबर को याद करने में, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर मार्टन जो है वो क्या बताता है, वो कहता है कि जब लर्नर पिछली कोई मेमोरी याद करने की कोशिश करता है तो इस तरह L2 में मसला आता है। क्यों? क्योंकि वो याद करेगा तो वो अपनी नेटिव लैंग्वेज में याद करेगा। तो उसका नहीं ख्याल, उसने बताया कि ही डिनाइड एनी सॉर्ट ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस बिटवीन द टू लैंग्वेज सिस्टम्स इन द लर्नर, यानी कि उसका नहीं ख्याल कि दो लैंग्वेजेस एग्जिस्ट करती है लर्नर माइंड में, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर ये बताया गया था। आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। आज ही नेक्स्ट लेक्चर भी अपलोड किया जाएगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा लाइक करें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।